इस बजट के बाद यकीन है हुकूमत 2 माह भी नहीं चल पाएगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की एंकर पर्सन से बातचीत। कहा इस बजट को आईएमएफ नहीं मानेगा, बहुत सी बातों पर नजरसानी का मुतालबा करेगा। आईएमएफ और दीगर मुल्क इमदाद नहीं कर रहे, उन्हें भी मौजूदा हुकूमत की नाअहली का यकीन है। तमाम मसाइल का हल नया इलेक्शन है, हार भी गए तो मजबूत अपोजिशन नजर आएगी। कोई ये नहीं समझे कि लॉन्ग मार्च खत्म हो गया, पूरी तैयारी के साथ इस्लामाबाद आएंगे। 2018 में इत्तेहादियों से मिलकर हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी। आम पाकिस्तानी को डुबाएंगे, उसको श्रीलंका जैसी हालत करेंगे तो कौम कभी माफ़ नहीं करेगी, तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। जब हम पेट्रोल में भी सब्सिडी दे रहे होते हैं, डीजल में भी सब्सिडी दे रहे होते हैं, तो अपने आप को ही दे रहे होते हैं। हम पाकिस्तान का ही पैसा है जो हम पाकिस्तानियों को दे रहे होते हैं, कोई और कहीं से नहीं आते पैसे। पेट्रोल महंगा करके पैसे अपने घर नहीं ले जा रहे, कीमत मजीद बढ़ सकती है। श्रीलंका जैसे हालात से बचने के लिए मुश्किल फैसलों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले बजट में 4,598 अरब रुपए खसारे का सामना है। 25 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाएंगे। IMF से मुआहदे पर इमरान खान ने जाली चेक काटने वाली हरकत की। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस ने कहा बजट में अमीरों पर टैक्स लगाया, आम आदमी पर कम बोझ डाला। वज़ीर आज़म ने खुर्दी तेल की कीमतों में कमी के लिए मलाइशिया और इंडोनेशिया की हुकूमतों से राब्ते किए। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की घी और खुर्दी तेल की कीमतों से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। मज़ीद कहा इंडोनेशिया और मलाइशिया से खाम खुर्दी तेल की सप्लाई बहाल की जा रही है। मुल्क में खुर्दी तेल और घी का खातिर खास स्टॉक मौजूद है। पीटीआई ने बजट को अदात का गोरख धंधा करार देकर मुस्तरद कर दिया। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कहा हुकूमत की तरक्की से मुतल्लिक अदाद-ओ-शुमार जाली हैं, महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोलियम कीमतें मजीद बढ़ेंगी। उमर अयूब बोले पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत 310 तक हो जाएगी। अगले माह बिजली कीमत टैक्स के साथ 40 रुपए फी यूनिट पर चली जाएगी। गरीब सारिफीन की गैस बिल्स में 400% इजाफा हो जाएगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को रिलीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मंजूर। FIA की खुसूसी अदालत का 10-10 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म। जज एजाज अवान ने दीगर मुलजिमान की जमानत की भी तौसीक कर दी। शहबाज और हमजा की 15 जुलाई को दोबारा तलबी, फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी के इश्तिहार जारी करने का हुक्म। तफ्तीशी टीम ने बताया शहबाज शरीफ का रमज़ान शुगर मिल से बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। तामीराती सामान की कीमतों में होशरबा इजाफा। एक हफ्ते के दौरान सीमेंट की बोरी 360 रुपए महंगी होकर 1200 रुपए की हो गई। बजरी का निर्ख 45 रुपए मुरब्बा फीट से बढ़कर 130 रुपए हो गया। ईंट के निर्ख भी 2000 रुपए तक बढ़ गए। फीजन सरिये का निर्ख 35,000 इजाफे से 2,05,000 रुपए हो गया। सामान की बढ़ती हुई कीमतों से तामीराती सनत मसाइल का शिकार। पंजाब काबीना की तश्कील का दूसरा मरहला। मजीद 20 वज़रा के आज हल्फ उठाने का इम्कान। राना मशहूद, मुश्तबा शुजा, इमरान नज़ीर की शमूलियत मुतवक्के। पीपल्स पार्टी के मजीद 3 वज़रा और 2 मुशीर शामिल होंगे। महमूद रशीद पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे। PTI ने असलम इकबाल को डेप्टी अपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी दे दी। पंजाब का 2700 अरब से ज्यादा हजम का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। आटा चीनी घी पर 200 अरब की सब्सिडी मुतवक्के। आइंदा माली साल के लिए सिंध का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का 1300 अरब हजम का बजट 13 जून को पेश होगा। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सूबाई बजट में 380 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम शामिल। बंदोबस्ती अजला के लिए 311 अरब रखे जाएंगे। कराची में PTI की खवातीन का महंगाई मार्च, बच्चे भी शरीक हुए। पेट्रोल महंगा होने पर गधा गाड़ी पर भी एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। शुरा ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए, ब्लैक कार्ड भी उठा रखे थे।
खवातीन घरों से चूल्हे, बर्तन और चमचे भी लेकर आईं। जमात इस्लामी का लाहौर में माल रोड पर एहतजाजी मार्च, सूदी मईशत खत्म करने का मुतालबा, भारतीय लीडर्स के गुस्ताखाना बयानात की भी मजम्मत। मार्च में खवातीन कारकुनों की भी बड़ी तादाद शरीक हुई। सिराजुल हक कहते हैं, गुस्ताखाना बयानात के बाद किसी मुसलमान मुल्क ने भारतीय सफीर को नहीं निकाला, हमें अपने हिस्से का फ़र्ज अदा करना होगा। अमीर जमात इस्लामी का 25 जून को इस्लामाबाद की तरफ ट्रेन मार्च शुरू करने का भी ऐलान। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी का हाइब्रिड इजलास। दहशतगर्दी बिलखुसूस काबुल में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और कलदम TTP से मुतल्लिक हालिया पेशरफ्त पर बातचीत। इजलास में इत्तेफाक किया गया, तमाम फैसले पार्लिमान में और पार्लिमान को एतमाद में लेकर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी मामले पर इत्तेफाक राय के लिए तमाम सियासी जमातों के पास जाएगी। पंजाब असम्बली की 20 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात की जांच पड़ताल। लाहौर के 2 हलकों से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के कागजात PTI के एतराज़ पर मुस्तरद। PP 158 से महर इश्तियाक और PP 167 से नसीर भुट्टा के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। मुल्तान में PTI के जैन कुरैशी के कागजात दुरुस्त करार दिए गए। लोधरा में PP 224 और PP 228 में लीगी और PTI उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त करार दिए गए। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत में 84 सेंट की कमी, 0.69% कमी के साथ कीमत $120.7 फी बैरल हो गई। बरतानवी ब्रांड खाम तेल की कीमत में $1.06 की कमी, 0.86% कमी से कीमत $122 फी बैरल रिकॉर्ड की गई। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ का आखिरी वनडे आज खेला जाएगा। कौमी टीम मेहमान वेस्ट इंडीज़ टीम को सीरीज़ में वाइट वॉश करने के लिए पुरज़म। पाकिस्तान ने मुल्तान में दूसरे वनडे में वेस्ट इंडीज़ को 120 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दी। कौमी टीम ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मुसलसल 10वीं वनडे सीरीज़ जीती। फैसलाबाद के सनतकारों ने बजट को मतवाज़न और खुश आइंद करार दे दिया है। सनतकारों के मुताबिक बजट में DLTL रिफंड्स, इंडस्ट्रियल फीडर्स को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार देने समेत दीगर चीज़ें हौसला अफजा हैं, जबकि साथ ही रेवेन्यू टारगेट बढ़ाने पर तशवीश का भी इजहार किया गया। सनती शहर के सनतकारों ने बजट को जामे और मुतवाजन करार दे दिया। सनतकारों के मुताबिक गुज़श्ता कई सालों से DLTL रिफंड्स रुके हुए थे, जिसके बायस इनको माली मुश्किलात का सामना था। बजट में हुकूमत ने 40.5 अरब के रिफंड्स जारी करके इनकी मुश्किलात में कमी कर दी। मैं ये समझता हूँ कि कोलिशन गवर्नमेंट ने ये अपना पहला बजट पेश किया है, तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब, फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि क्रूशल कंडीशन में थोड़ा टाइम होने के बावजूद उन्होंने एक बैलेंस और अच्छा बजट पेश करने की पूरी कोशिश की है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने इस चीज़ का ऐलान किया है कि बजट के बाद स्टेक होल्डर के साथ बैठेंगे और जो खित्ते के अंदर जो बिजली और गैस के टैरिफ हैं उसके मुताबिक वो कंपेटिटिव रखेंगे, और ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा ऐलान है और हम इसके ऊपर गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करते हैं। सनतकारों के मुताबिक बजट में हुकूमत की जानिब से वादा किया गया है कि बिजली और गैस के निर्ख खित्ते के दीगर ममालिक के बराबर या कम किए जाएंगे, जिससे पैदावारी लागत में कमी, रोजगार में इजाफा और एक्सपोर्ट में बेहतरी मुतवक्के है। सनतकारों की जानिब से बजट में रेवेन्यू में 1004 अरब रुपए के इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। सनतकारों का कहना है कि गुज़श्ता साल FPR को 6000 अरब का टारगेट दिया गया, जो इस साल बढ़ाकर 7004 अरब कर दिया गया है। FPR की जानिब से टारगेट पूरा करने के लिए टैक्स गुजारों पर मजीद बोझ डालने का खदशा है। कैमरामैन मुश्ताक दानियाल के साथ बिलाल सिकंदर, 92 न्यूज़, फैसलाबाद।